नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है एपी कल्चर्स द्वारा जो है एक मीटिंग रखी गई है। तमाम जो मधुपालन जो व्यवसाय करते हैं मधुमक्खियों का और शहद निकालने का जिनका व्यवसाय है वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं अपने संगठन के समक्ष रख रहे हैं। हम लोग भी इनसे पूरा जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनकी मांगे क्या है, क्या समस्याएं हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? जी, मेरा नाम अरविंद सैनी है और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं और मैं जो हमारा एक संगठन है मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। सर, आज जो यहाँ पर आप लोग आपके जो भी आला अधिकारी हैं वो लोग सभी मीटिंग रख रहे हैं, आपके हित के लिए ही कहीं ना कहीं वो लोग बातें भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं, मैं जानना ही चाहूँगी। देखिए, मधुमक्खी पालन हमारे देश में बड़े स्तर पर हो रहा है क्योंकि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चला रखा है कि 2024 तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में एक मधुमक्खी पालन का भी एक कार्य है जो हम किसान लोग हैं, खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन हम अपना करता रहे। लेकिन मधुमक्खी पालन में बहुत समस्याएं आज की तारीख में आ रहे हैं। हम लोग आज नेशनल बी बोर्ड में आए थे। हमारा जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, किसान कृषि मंत्रालय ने हमारा बोर्ड बना रखा है, लेकिन वो एक उदासीन बोर्ड है हमारा। क्या है, एक तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का इशू है, मधुमक्खी पालकों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज है, हम पोलिनेशन भत्ते की मांग को लेकर आए थे क्योंकि मधुमक्खियां हमारा जो पूरे देश की कृषि की पैदावार होती है उसमें 25 से 30% की बढ़ोतरी करती है हमारे किसानों की। तो मधुमक्खियों में हम पोलिनेशन भत्ते के लिए नेशनल बी बोर्ड में आए थे कि हमारी मांग को आगे सरकार तक पहुंचाया जाए। तीसरी चीज ये है कि आज की तारीख में मधुमक्खियां पेस्टिसाइड का जो खेतों में स्प्रे कर रहे हैं किसान अज्ञानता के कारण, मतलब जब मधुमक्खियां फूलों पर बैठती हैं तो मधुमक्खियां हमारी मारी जा रही हैं। बरसात में हमारे बॉक्स डूब जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है, कहीं आग में जल जाते हैं। उसकी तरफ कोई सरकार ध्यान दे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी यहाँ मीटिंग, हमारे जो देश के शहद के निर्यातक हैं हमसे शहद लेते हैं और हमारे जो ट्रेडर भाई हैं उन सभी को हम एक साथ, हमारी दूसरी मीटिंग यहाँ पर थी कि शहद हमारे यहाँ से निर्यात होता है यूएसए के लिए, जो सरसों का जमा हुआ शहद होता है, तो उस निर्यात के संबंध में हमारी उनके साथ मीटिंग हो रही है। हमारी जो प्रोसेसिंग कई महीने से बंद है कि उसको ओपन किया जाए। सभी हम लोग उस चीज पर सहमति बना रहे हैं और बी कीपर को एक अच्छा रेट मिले जिससे मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों का जीवन सुख और समृद्ध हो सके। अच्छा सर, आज की डेट में भी देखा जाए तो जो मधुमक्खियां हैं उनकी संख्या भी क्या आपको लगता है बढ़ रही है या घट रही है? जो फसलों पर पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है उससे मधुमक्खियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आंकड़े तो बढ़ रहे हैं हमारे बी बॉक्स के देश के अंदर कि मधुमक्खी पालन बढ़ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों की संख्या घटती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, हमारे देश का जितने भी उपभोक्ता हैं उनको एक भ्रांति फैला रखी है कुछ कंपनियों ने कि शहद बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, शहद जो जमा हुआ होता है वो सभी शहद जमते हैं और जमा हुआ शहद असली होता है। अच्छा। हाँ जी, सरसों का शहद है कि कुछ मैंने देखा है जी जी कंपनीज वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, हम भी नहीं देंगे। उनका कहना है कि जो तैरता है वो ही नहीं, हमारे पास यहाँ पर कोई सैंपल नहीं है। मस्टर्ड का जो क्रॉप होती है हमारी सरसों की देश के अंदर, सब वो लेके आ रहे हैं सरसों। हाँ, दिखा रहे हैं। सरसों का शहद निकलने के 3 दिन में जम जाता है। जी दिखा दीजिए। शहद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन 2 चीजों का मिश्रण होता है जब मधुमक्खी फूलों से लेके आती है। और वो निकलने के बाद उसके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की रेशो के ऊपर निर्भर करता है कि शहद जमा हुआ है, और जमा हुआ शहद ही असली होता है। हमारे देश के लोग जमे हुए शहद को नकली मानते हैं, वो इसलिए नहीं खाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां केवल शहद को अपने प्लांट में ले जाकर के इतना गर्म कर देती है, उसके गुण खत्म हो जाते हैं। अब आपको दिखा दूं, शहद निकलने के 2 से 3 दिन बाद जमना शुरू होता है। देसी घी हो गया आपका, नारियल का तेल और शुद्ध शहद हमेशा जमते हैं। ये शहद देखिए आप, ये सरसों का शहद है ये हमारा। और हम यहाँ जी, ये किसान का शुद्ध शहद है और इसको अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, ये शहद है, आप इसको आप घी आप अपनी उंगली से खा भी सकते हैं। और जो हम बाजार में लेते हैं वो पीलेपन का होता है, वो अलग है। देखिए, बहुत ज्यादा कंपनियां, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम उसकी बात को कहना चाहेंगे। तो चीनी को ही फेल कर दिया मैडम, ये इसमें चीनी मिलाई है क्या? नहीं, ये शुद्ध शहद है। बाकी मेरे पास अभी मीटिंग से आ गया। ये जानजी साहब है हमारे पंजाब से, राष्ट्रीय सलाहकार, इसके ऊपर बाइट देंगे। चलो। हाँ सर। जानजी साहब ये लो, लाइए ना इधर रख लेते। जी बताइए सर। ये सरसों का शहद है। ये शहद है, जब पूरा जम जाता है तो ऐसा हो जाता है। जी अभी
तो सर ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप लोगों ने चीनी मिला दी हो? इसमें शायद चीनी नहीं मिला होता है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। होता है अगर आप लेकिन ये देखो, चिकनापन में भी है काफी, आप देखो, चिकनाहट है इसमें। ये पकड़ना है, ये शहद है। हाँ। अगर इसमें चीनी होगी तो ये मेल्ट नहीं होगा। बिल्कुल ना खुरखुराहट ये देखो, नहीं ये है। देखो, पूरा इसको मसलोगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरा घी होता है, दूध घी पिघलता है। मेल्ट हो जाएगा जी, मेल्ट हो पूरा जाएगा। मेल्ट हो जाएगा। इसको कैसे अगर चीनी होगी तो जैसे तो सर, रगड़ने से मेल्ट नहीं होगा। अगर यही शहद हम अगर लेने जाएं तो बोलते हैं कि बहुत, आप लोग क्या कीमत में कर रहे हैं और वहाँ पे हम 400 400 500 500 में जनता खरीद रही देखिए, है। हम लोगों का जो शहद का कीमत होता है वो 150 रुपए के आसपास मात्र लिया जाता है, करीब करीब में, जो भी लिक्विड का फॉर्म का शहद होता है। और मस्टर्ड का जो शहद होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्भर करता है इसका मूल्य। जी। जो अपने डोमेस्टिक मार्केट में यूज होता है वो लिक्विड होता है, जो कि गर्मियों के दिन में ज्यादा से ज्यादा निकाला जाता है। और जो शहद का जो गुण होता है वो फूलों के ऊपर निर्भर करता है कि जैसा फूलों का माने शहद होगा उसका क्वालिटी वैसा होता है। उसके टेस्ट भी अलग होंगे और उसके कलर भी अलग होंगे और उसका जो है क्वालिटी भी अलग होगा। तो क्या फिर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो क्या कुछ कंपनियों द्वारा ये फैलाया जा रहा है? बिल्कुल कंपनियों वो द्वारा अपना लाभ नहीं, लेते हैं। कंपनियों द्वारा कभी भी ग्राहकों के बीच में असली शहद लाया ही नहीं गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ है। पब्लिक तो ये समझते हैं हम तो असली शहद नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं। बच्चों यही तो हम लोगों ने आप जैसे मीडिया वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से जो भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, जो शहद जो है वो असली शहद किसानों का होता है, वो जमता है। तो उस किसानों से सीधा संपर्क कैसे होगा? हर कोई तो किसान देखिए, तक नहीं किसान पहुंच सकता आज ना। भी बहुत सारे किसान संगठन है, या फिर आप कहीं भी हाईवे के किनारे जाते हैं तो आपको कहीं भी बी बॉक्स मिलता है जहाँ पे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप शहद ले सकते हैं। ठीक है। और शहद जो है जमना इसका लेकिन एक सर प्राकृतिक देखिए, गुण है, ऐसे शहद लोग भी हैं जमेगा। जो घर से नहीं निकलते हैं लेकिन उन्हें आवश्यकता होती है शहद की। वो फार्म तो वाले कैसे ले? तो उसके लिए वो फार्म से ले और वो अपने वीडियो के माध्यम से हमारे संगठन मधु क्रांति संगठन बी फार्म वेलफेयर सोसाइटी, जो हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश जाखड़ जी के नेतृत्व में चल रहा है, पूरे भारत देश के मधुमक्खी पालक जुड़ रहे हैं। जी। हम करीब 18 साल से बी कीपिंग का काम कर रहे हैं और हमारे देश में इस शहद का आज तक प्रचार ही प्रसार नहीं हो रहा, जबकि 80% हमारे देश में 80% शहद उत्पादन यही होता है। सर अगर हम मेहनत की बात करें तो कितनी मेहनत लगती है आप लोगों की? देखिए, मेहनत तो किसान करने के लिए आती है। किसान के लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आ गया तो मेहनत तो सबसे पहले आपके माथे पे थोप दिया गया। बिल्कुल सर। जैसे ही किसान की बात आ गई, आप अब मेहनत कर करके और उस चीज को, अपने सामानों को हमें बेचने के लिए लोगों के पास रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया आप मेरा सामान ले लीजिए। मतलब असली औने सामान पौने बेचने के लिए बिल्कुल प्योर सामान। हमारा कोई भी किसान का सामान कोई ले ही नहीं रहा है। कोई भी किसान का सामान आप अगर खुद चाहे, गवर्नमेंट कोई भी चाहे कंपनी जब तक टेस्ट नहीं करा लेती है वो खरीद नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास लैब है। वो जांच करेंगे किसान का, तभी तो कोई खरीदेगा। ग्राहक का है आप, तो आप बताइए, आप इसको टेस्ट कराने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप तो दुकान से पैकेट उठाएंगे, घर खरीद कर ले जाएंगे, शहद अपना यूज करेंगे। लेकिन किसान जो भी पैदा करता है वो शुद्ध सामान पैदा करता है, क्योंकि किसान का माल तब तक पास नहीं होगा जब तक उसका सारा जो प्रक्रिया कंपनियों का होता है वो टेस्ट में पास नहीं हो जाएगा, आपका खरीदा ही नहीं अच्छा जाएगा। सर, इसमें अगर मैं एक चीज और पूछना ये चाहूँ, शहद की लागत जो है 130 से 150 रुपए हमारी आती है। हाँ, देखिए, बोलो सर। उत्पादन लागत जो है, इसको हमें वो मतलब शहद जो हमारा उत्पादन होता है 140 से 150 रुपए लागत मूल आती है। हमारे सब बीकीपर साथी हैं, बता सकते हैं आपको। अगर इससे ऊपर रेट मिलेगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। अच्छा, और इस शहद का रेट हमको क्या दिया जाता है पता है आपको? 80 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 90 रुपए। लेकिन मार्केट में तो 500 500 400 400 यही तो कंपनियां कमा रही है। उसमें भी कई साल बीकीपर शहद अलग अलग निकालते हैं, कंपनियां केवल अपना मार्का बेचती है। पैसे 500 रुपये दे करके भी हमारे जो देश के उपभोक्ता है वो शुद्ध सामान नहीं खा पा रहे। हमको दुख इस बात का है। हम पैदा असली कर रहे हैं हम अपने देश पैदा में, कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैसा ग्राहक दे रहे हैं पर वो शुद्ध सामान नहीं खा रहे हैं। देकर भी इस वास्ते नहीं खरीदा जा रहा है। सबसे अच्छा बड़ी सर, मैं ये पूछना चाहूंगी इस बीच में, यदि आप जैसे कि खेती करते हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आपके समक्ष आती होंगी, जैसे कि आग लग गई, कुछ भी दुर्घटना घट गई, तो उसमें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलता है आपको? बिल्कुल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कोई नहीं। पुलिस प्रशासन से भी मदद की गुहार नहीं लग पाती है। आज तो संगठन हमारे आए हैं, हमारा संगठन आया है तब हमें पुलिस प्रशासन कहीं पे हमारे साथ खड़ा होती है, वरना हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आपकी घर की या परिवार की कोई भी व्यवस्था, कोई भी आप
ना तो हमारी नहीं, मधुमक्खी बीमा कॉलोनियों का वगैरह मिल कुछ रहा है। नहीं। कोई बीमा नहीं है। किसान को बीमा मिल अभी रहा है। अभी अभी उन्नाव जिले में इंश्योरेंस कुछ नहीं है। अभी अभी मधुमक्खी पालने वाले तो ये मान लो लावारिस है, जिसका कोई नहीं है, ना उसका कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना सरकार है। चोर, बिल्कुल, बिल्कुल, सर। बदमाश और कोई घटना हो जाए तो हम तो जंगल में रहते हैं, ये शहर में काम नहीं हो सकता है। जहाँ जंगल में फ्लोरा होता है वहीं पे हम लोग लगाते हैं, तंबू में जानवर है, लगा कितने के बड़े बड़े अभी टेंट लगा के हम अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं वो बड़े बड़े डीलर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हमें लोगों को रेट नहीं दिया आपके जाता। पास आते हैं ना, आप जाते हो उनके पास। हमें मजबूरी होता है जाना, मजबूरी होता है हम जाते हैं उनके पास, हमारे पास वो नहीं आते, हम रिक्वेस्ट करते हैं। वो बेचे कहाँ? पूरा चीटिंग करते हैं आप। बिल्कुल। इसीलिए एक चीज और बताएंगे, अभी उन्नाव जिला में आग लगने की समस्या आई है। हमारे एक बीकीपर थे मुजफ्फरपुर जिला के, बिहार से बिलोंग करते हैं, जी, उस अभी पे मुझे भी हाँ सुना है वो। 280 बॉक्स थे गाड़ी उनपे। पूरी जल वो सीएनजी गाड़ी मात्र 4 महीने पहले निकली थी आइसर की, वो ट्रांसपोर्ट से हमारे बीकीपर ने लिया, हमीरपुर बांदा से गाड़ी लोड हुई और वो बाराबंकी के लिए जा रही थी। बीच रास्ते में करीब 3 बजे में, उन्नाव जिला पड़ता है, वहां पे वो गाड़ी में अचानक इंजन में आग लग गई तो सारा सब और वो सारा हमारा मधुमक्खी का पेटी उसमें जलकर राख हो गया। और उसके लिए काफी जिद करने के बाद 1 दिन के बाद FIR दर्ज प्रशासन के द्वारा किया गया। और जो मुआवजे की कुछ नहीं, सरकार ऐसा अभी द्वारा कुछ जो है नहीं कुछ मिल रहा भी है। नहीं। कुछ आप भी ये नहीं। सोच लीजिए तो अभी किसी FIR बड़े नहीं होती। बिजनेसमैन का अगर नुकसान हो तो सरकार तो तो उसको तो बिल्कुल बिल्कुल उसको सारी सुविधाएं देगी, देती है। मुआवजा देगी। किसानों को कौन सुनता है? हर कोई किसान को अपना टोपी पहना देते हैं और वो अपना निकल जाते हैं। तो सर आप किसान लोग से क्या वोट मतलब? देते हैं, आपके अंदर तो इतनी ताकत है, इतनी हमारे बस वोटों की हमारे वोटों को इस तरीके से मसला जाता है जैसे कोई मच्छर मसल दे। अब आप देख रहे होगे यहाँ कितने, आप पूछो कहाँ से, ये हम बिहार से आए हैं, हम मुजफ्फरपुर से। कानपुर से हैं, ये प्रयागराज हाँ, पूरे मैं भारत के बहुत- भी प्रधान हैं भारत यहाँ के पे। विभिन्न राज्यों से आप लोग आए हैं और कहे सारे तो राज्यों से कहे तो पंजाब से, हरियाणा से, हाँ, जम्मू से, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह से आए हैं। ताकि जंगलों से आए हैं। हमारा होता है कि रोल मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। 5-10 किसानों को जो मधुमक्खी पालक है उनको लाभ देके एक ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत कर दिया कि इसमें तो पता नहीं 50 बॉक्स लगा लोगे तो आपको 15 लाख रुपए सालाना की इनकम हो रही है और हो रही गवर्नमेंट वैसे है। तो बहुत गवर्नमेंट लेकिन सीधा देती है। किसान के पास नहीं जा पाता कोई अच्छा भी। आप लोग चाहते हैं सीधा जो बिजनेस है वो सीधा सरकार आपसे करे, हम चाहते हैं कि बिचौलिया ना हो इसमें। हमारा जो शहद है तो सरकार हमारे शहद को खरीदे, जैसे गल्ला खरीदे जाती है, जैसे गल्ला खरीद रही है, Directly खरीद बाजरा रही है। खरीद रही है, गेहूं खरीद रहे हैं, धान खरीद रही है, तो ठीक ये उसी बिचौलिए तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी एक मंडी दे मंडी दे, कोई दे ना कि कोई। किसान आप पैदा करो और हमारा आधार कार्ड ले ले, हमारा इससे नेशनल ये बी आपका तो बोर्ड क्या रजिस्ट्रेशन करा ले। अब सरकार तो देखो अब चुनाव जैसे लोकसभा के भी चले गए, अब तो बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। आए दिन देखो राज्य के आते ही रहते हैं चुनाव। बिल्कुल। अब क्या लगता है कि आप लोग उन चुनावों का इंतजार करेंगे या फिर अब कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग अपनी मांगों को मनवाने देखिए, के लिए? हमारा रणनीति अभी सबसे क्लियर साफ है। हमारे जो है माने संगठन का रणनीति है अभी कि हर हाल में जो ये शहद में जो सिरप का मिलावट हो रहा है उस चीज को हर हाल में रोकना है और तो ग्राहकों कहीं ना को कहीं शुद्ध ग्राहकों सामान के देना स्वास्थ्य है। के साथ खिलवाड़ है खिलवाड़, ना। अगर आप शहद खाएंगे, आप शहद खा रहे हैं, आप तो ये शहद सोच के खा रहे खाएंगे, हैं कि हम शहद शहद खा खा रहे आप हैं, लेकिन बिल्कुल आपको धोखा उससे खा रहे एनर्जी नहीं मिल रहा है, आपके बिल्कुल, शरीर को उससे एनर्जी कोई नहीं मिला। और बीमारियां यहाँ तो तक कि जो पैदा आप होता है बच्चा उसको भी खाएंगे शहद नहीं। चटाया जाता है। फिर आप खाना नहीं खाएंगे नहीं आप, क्योंकि शहद तो मिला नहीं तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। आपने तो कहा कि हमने तो शहद खाया, हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने शहद खाया ही नहीं। जब आप शहद खाएंगे तो आपके शरीर की एनर्जी अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं इसके अंदर, ज्यादा होता है। बिल्कुल। और बहुत ये ज्यादा। शहद जो होते हैं अपने यहाँ जो गर्मियों के दिन में निकलती है, देखिए शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है। वो चाहे कोई भी फ्लोरा होगा वो चाहे 10% ही जमे, लेकिन ये इसको तो- जमना है। ये थोड़ा कम जम रहा है, हाँ, वो क्योंकि ये ज्यादा ताजा है, ये ये पहले का है। 2-4-5 दिन में सेट हो जाएगी। ये देखिए नीचे से ये जमना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको दिखा दूं कि ये देख सकते हैं कि इसमें ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है जमना, ये भी जम जाएगा। ये ये भी जम जम जाएगा, जाएगा। यानी कि जो जम रहा है हाँ। वो असली है। उसके प्योर मस्टर्ड। देखिए ये किसान है, इनको बखूबी पता है कि शहद की क्या पहचान होती है, तो आप लोग भी देख सकते हैं जो जम रहा है वो असली है इनके कहने अनुसार, क्योंकि ये खुद ही खेती नहीं, भी हम ही करते नहीं कर रहे हैं, ये पूरी रिसर्च सेंटर कहेंगे। जो वैज्ञानिक किसी भी वैज्ञानिक से पूछ सकते हैं, कृषि विज्ञान इस पे आधारित है। हम आखिरकार मधुमक्खी से सिर्फ हम अपने शहद का उत्पादन करके लोगों को हम मुंह मीठा नहीं करा रहे हैं। हम ग्राहकों को हम अपना केवल शहद से नहीं शुद्ध कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रहे हैं केवल, अपितु हमारे पॉलिनेशन करने से किसान का जो
फसल का जो क्रॉप्स होता है उसमें वृद्धि होती है। 20 से 30% तक जो है उस फसल का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर हमारे देश में ये मधुमक्खियां नहीं रहेंगी, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर हमारे जो किसान हैं जो खेतों में अपना गल्ला उपजा रहे हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन भी घट जाएगी। और हम लोग जीवित भी 7 से 6, 7, 8 साल ही जी पाएंगे अगर मधुमक्खी खत्म हो गई हमारे देश से। जैसा उनका तो जीवन भी, मैंने अभी पढ़ा है कि मधुमक्खी का जीवन ही 12-13 दिन का होता है। वो नहीं, कहने का मतलब ये इंसान का जीवन खत्म हो जाएगा अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी धरती पे, तो इंसान का जीवन भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएगी पूर्ण रूप से, तो अगले 4 वर्ष में मानव जाति ही समाप्त हो जाएंगे। जैसा एक वैज्ञानिक का कहना है। जी, मानव जीवन मतलब संतुलन बनाने के लिए उनकी जरूरी है, उनका होना बहुत जरूरी है। प्रकृति में वही प्रकृति में हम बनाती है। तो क्या कुछ संदेश रहेगा जनता के लिए, क्योंकि जनता आपको देखो सुन रही है, स्वयं आप लोग खेतिहर जो है मधुमक्खी पालन करते हैं और शुद्ध आप जिस प्रकार से बता रहे चीजें उत्पाद करवा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? हम ग्राहकों से ये कहेंगे, कैसे संपर्क करें? हम ये कह रहे हैं किसानों से, देखिए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि कि वो ऑनलाइन शहद उनके घर तक पहुंचे। हमारे बहुत सारे मुजफ्फरपुर में स्टोर ऐसे खुल रहे हैं जो सामान आपको डायरेक्ट बिल्कुल एकदम ऑन कैमरा तैयार करके आपको मुहैया करवाएंगे, आपके घर तक वो पहुंचेगा सामान। तो सर ऑनलाइन तो सभी किसान ऑनलाइन नहीं जुड़ करते ना। दूसरी बात, दूसरी बात आती है जब मधु जो भी इंसान खरीदे, ग्राहक जो भी हो, प्रयास करें कि जब भी उनको फार्म से अगर निकले कहीं पता करें समय पे। देखिए किसान के पास सामान तभी होगा जब वो पैदा होता है। हम तो कंपनी है नहीं कि हम सब दिन ये सामान हमारे पास पैदा होगा, ये फसल पे आधारित है। जब तक फूल नहीं आएगा तब तक हम शहद नहीं दे पाएंगे, और ये लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर 500 टन का जरूरत है तो हम 500 टन मार्केट को शहद दे देंगे, कल 2500 टन का जरूरत है तो हम 2500 टन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा हम उतना ही दे सकते हैं, लिमिटेड होता है। लेकिन सर आप लोगों से बातचीत करने का एक और कहना चाहते हैं कि अगर इनको मधुमक्खी पालक को बचाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर किसान को लौटना पड़ेगा। जो पेस्टिसाइड का दिन रात उपयोग कर रहे हैं, इससे न केवल मधुमक्खी पालक बल्कि हर बंदे का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। तो ये भी संदेश रहेगा कि प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। इस तरीके से आजकल आप देख ही रहे हैं कि मशीनीकरण हो रहा है, और जो आजकल रासायनिक रासायनिक हो रहा है, वही कीटनाशक दवाएं जो पर्यावरण को भी नुकसान कर रही है, भूमिगत जल को भी कर रही है, सभी को नुकसान दे रही है। धन्यवाद सर।